तो गुड मॉर्निंग बच्चों, HF स्किल सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का भूगोल, जिसमें आज हम लोग अध्याय 6 को कवर करेंगे। और इस अध्याय में मैं कुल 25 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल आपको पढ़ाऊंगा, जो कि आपके बिहार बोर्ड 2023 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो एक भी सवाल को मिस ना करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो बच्चों, हम अपने सवालों की तरफ बढ़े उससे पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमसे नहीं जुड़ा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। बाद बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें HF स्किल सेंटर सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, या इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहाँ भी क्लिक करके जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ। हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? ऑप्शन ए पूंजीवाद, ऑप्शन बी मिश्रित, ऑप्शन सी समाजवाद, या ऑप्शन डी कोई भी नहीं। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पूंजीवाद। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? ऑप्शन ए कुटीर उद्योग, ऑप्शन बी छोटे पैमाने का उद्योग, ऑप्शन सी आधारभूत उद्योग, या ऑप्शन डी स्वच्छंद उद्योग। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग जो है वो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है। तो हमारा अगला सवाल है, मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सूती वस्त्र, ऑप्शन बी लोहा इस्पात, ऑप्शन सी ऊनी वस्त्र, या ऑप्शन डी कागज। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सूती वस्त्र। मैनचेस्टर जो है वह सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला सवाल है, चीन में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है? ऑप्शन ए यांगटीसी बेसिन, ऑप्शन बी शांसी क्षेत्र, ऑप्शन सी फुसुन क्षेत्र, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यांगटीसी बेसिन। चीन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए यांगटीसी बेसिन एक बड़ा केंद्र है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक व्यवसाय है? ऑप्शन ए कुटीर उद्योग, ऑप्शन बी प्रशासन, ऑप्शन सी परिवहन, या ऑप्शन डी व्यापार। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कुटीर उद्योग। द्वितीयक व्यवसाय जो है वह एक कुटीर उद्योग है। द्वितीयक व्यवसाय जो है वह कुटीर उद्योग है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है? ऑप्शन ए सूती वस्त्र, ऑप्शन बी ऊनी वस्त्र, ऑप्शन सी चीनी, या ऑप्शन डी जूट। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्र जो है वह कृषि आधारित उद्योग नहीं है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग नहीं है? ऑप्शन ए लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन बी वस्त्र उद्योग की मशीनें, ऑप्शन सी वस्त्र उद्योग, या ऑप्शन डी टेलीविज़न उद्योग। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी टेलीविज़न उद्योग। आधारभूत उद्योग जो है वो टेलीविज़न उद्योग नहीं है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? ऑप्शन ए आधारभूत उद्योग, ऑप्शन बी कुटीर उद्योग, ऑप्शन सी स्वच्छंद उद्योग, या ऑप्शन डी लघु उद्योग। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आधारभूत उद्योग। दूसरे उद्योगों के लिए आधारभूत उद्योग जो है वो कच्चा माल तैयार करता है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? ऑप्शन ए इस्पात प्रगलन, ऑप्शन बी वस्त्र निर्माण, ऑप्शन सी मछली पकड़ना, या ऑप्शन डी टोकरी बुनना। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मछली पकड़ना। द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप जो है वो मछली पकड़ना नहीं है। हमारा अगला सवाल है, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? ऑप्शन ए कहवा, ऑप्शन बी कोको, ऑप्शन सी गन्ना, या ऑप्शन डी चुकंदर। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कोको। चॉकलेट में जो है वो कोको का उपयोग होता है। हमारा अगला सवाल है, टोक्यो औद्योगिक केंद्र है? ऑप्शन ए रूस में, ऑप्शन बी जापान में, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जापान में। हमारा अगला सवाल है, इनमें से कौन पशु आधारित उद्योग से संबंधित है? ऑप्शन ए कागज, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन ए ऊन, या ऑप्शन डी इस्पात। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ऊन। पशु आधारित उद्योग जो है वह ऊन है। हमारा अगला सवाल है, मिलन रेशमी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, यह किस देश में है? ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जापान, या ऑप्शन डी फ्रांस। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन
बी इटली। हमारा अगला सवाल है, टोयोटा कंपनी किस देश की है? ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी जर्मनी या ऑप्शन डी रूस, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जापान। टोयोटा कंपनी जो है वह जापान की है। हमारा अगला सवाल है, जंग का कटोरा निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए शिकागो गैरी क्षेत्र, ऑप्शन बी पीटर्सबर्ग क्षेत्र, ऑप्शन सी क्लीवलैंड क्षेत्र या ऑप्शन डी अलाबामा क्षेत्र, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पीटर्सबर्ग क्षेत्र। हमारा अगला सवाल है, पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम क्या है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी भारत, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्था का प्रमुख कारक नहीं है? ऑप्शन ए बाजार, ऑप्शन बी पूंजी, ऑप्शन सी जनसंख्या घनत्व या ऑप्शन डी ऊर्जा, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जनसंख्या घनत्व। हमारा अगला सवाल है, भारत में जल संसाधनों से संबंधित समस्या है? ऑप्शन ए वितरण का, ऑप्शन बी उपलब्धता का, ऑप्शन सी गुणवत्ता का या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी का, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी का। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग है? ऑप्शन ए हाजिरी, ऑप्शन बी सूती वस्त्र, ऑप्शन सी चीनी या ऑप्शन डी चमड़ा, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हाजिरी। हमारा अगला सवाल है, हीरा काटने तथा पॉलिश करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए कुशल श्रमिकों की, ऑप्शन बी लघु मशीनों का, ऑप्शन सी बड़ी मशीनों का या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कुशल श्रमिकों की। हीरा काटने तथा पॉलिश करने के लिए कुशल श्रमिकों की अति आवश्यकता होती है। हमारा अगला सवाल है, भारत तथा चीन में कपड़े, खिलौने, फर्नीचर, खाद्य तेल तथा चमड़े का उत्पादन होता है। ऑप्शन ए छोटे पैमाने के उद्योगों में, ऑप्शन बी बड़े पैमानों के उद्योगों में, ऑप्शन सी मरीनों से या ऑप्शन डी हाथ दवा से, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए छोटे पैमानों के उद्योगों में। हमारा अगला सवाल है, बिहार में अति जल दोहन के किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ऑप्शन ए फ्लोराइड का, ऑप्शन बी क्लोराइड का, ऑप्शन सी आर्सेनिक का या ऑप्शन डी लोहा का, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आर्सेनिक का। हमारा अगला सवाल है, कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है? ऑप्शन ए रसायन उद्योग, ऑप्शन बी कपड़ा उद्योग, ऑप्शन सी लोहा तथा इस्पात उद्योग या ऑप्शन डी इनमें से सभी, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लोहा तथा इस्पात उद्योग। हमारा अगला सवाल है, जापान का डेलाइट किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए टोक्यो को, ऑप्शन बी नगोया को, ऑप्शन सी नागासाकी को या ऑप्शन डी ओसाका को, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नगोया को। जापान का डेलाइट जो है वह नगोया को कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, चीन में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है? ऑप्शन ए यांगटीसी बेसिन, ऑप्शन बी हांगहो घाटी, ऑप्शन सी सांसी क्षेत्र या ऑप्शन डी फुसुन क्षेत्र, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यांगटीसी बेसिन। चीन में सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उद्योग केंद्र यांगटीसी बेसिन को ही कहा जाता है। तो बच्चों, आज का हमारा 25 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल यहीं पे ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूं कि आप इन सवालों को बहुत ही अच्छे से पढ़ लेंगे। तो मिलते हैं कल आपसे एक नए अध्याय के साथ। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए।